ओम शांति। बहुत सारे लोग यहाँ सोचते हैं कि अगर हम आ गए, एक बार समर्पित हो गए, फिर हमें कोई टच नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, हमारे कर्म हमें टच करेंगे। अभी अभी अमन भाई ने शरीर छोड़ा, पता है ना आपको? जानते हो आप अमन भाई को? वो भाई एक बार नहीं 3 बार समर्पित हुआ है, 3 बार। पहली बार कपड़ा मिला, फिर परिस्थितियों ने वापस भेज दिया। दोबारी बार आया, फिर तैयार हो गए। तीसरी बार आया, फिर परिस्थितियों से वापस लेके गई। लेकिन एक मतलब मैं हमेशा प्रेज करता था अमन भाई को कि जो क्वालिटी उस व्यक्ति में है, वो हमारे अंदर 6-6 घंटे पुरुषार्थ करके भी नहीं, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो छोड़ दिए, कर्म ले गए। और फिर वहाँ बहुत सारी चीजें हुई शरीर छोड़ने से पहले। अब तो अच्छा ही हुआ, कहीं ना कहीं अच्छे घर में ही जन्म लेगा। लेकिन जो हम धीरे 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 खासतौर से मधुबन में रह के जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर उनको नहीं निभाते, तो वो फिर हमें पे करनी पड़ती हैं एट एनी कॉस्ट, एट एनी लेवल, एट एनी सर्कमस्टांसेस। आप कहीं चले जाओ, आप ये सोचो डर के मारे कि मैं आज चलो मधुबन में फिर खतरा है, अगर ऐसे है तो मैं बाहर चला जाता हूँ, फिर भी पे करना पड़ेगा। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और उससे भाग रहे तो भी ठीक है। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वो तो 1 महीने में 10 बार, 1 महीने में 1-2 बार होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि बेसिक खत्म हो जाए। 4-5-6 घंटे में कैसे भूख लग जाती है मुझे तो पता नहीं, खाता तो मैं भी हूँ। लेकिन 63 जन्मों की भूख समझ में नहीं आ रही, 4-5 घंटों की भूख समझ में आ रही है, तो कितना लंबा गैप है, राइट? ध्यान रखना भैया, इस ज्ञान मार्ग में सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। एक बार उतरे तो सालों लग जाते हैं चढ़ने में, तो उसे मत छोड़ो। और आपके पास समय बहुत कम है ना, 8 दिन बचे, 10 दिन बचे, 1 महीना का था, 8-10 दिन। पुलिस भैया ये टॉपिक लिखा है। अब हम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं, कैसे? अब तो बड़ी लंबी लंबी फेंकोगे, अब तो बड़ी लंबी लंबी फेंकोगे, भगवान हमें मिल गया और ये मिल गया वो मिल गया। कहाँ मिल गया, कहाँ दिखाई दे रहा है? चलो बताओ, एक पॉइंट बताओ, बताओ एक पॉइंट बताओ। क्योंकि दुआएं लेना और दुआएं देना हाँ, हम ब्राह्मणों को पता है, देवताओं को पता नहीं। देवताओं को पता नहीं है दुआएं लेना और दुआएं देना। ओके, ये ठीक है। पूरे काल चक्र में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ऊंच चीज जो है वो है दुआएं देना और दुआएं लेना। तो आज तक दुआएं लेना और देना सिर्फ फिजिकल में पता था कि भाई इससे हमें दुआएं मिलेंगी, ऐसे मिलेगी। यथार्थ रूप से भगवान का आशीर्वाद लेना, आज बाबा ने साक्षात्कार की डेफिनेशन बताई, किसको याद है? हाथ खड़ा करने को कहा है। समझ ही क्या है? साक्षात्कार है। व्हाट इज समझ? इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समझ। जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसको प्रैक्टिकल में करना, करके उसे फील करना, उसे कहते हैं समझ। सुनने को नहीं कहते समझ। हमने मुरली सुन ली, हमने मुरली सुन ली, मुरली को समझना, मुरली क्या कह रही है। तो दुआएं लेना दुआएं देना सिर्फ हमें ही पता है, देवताओं को नहीं पता है। इसीलिए हमारा ब्राह्मण जीवन, ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी ऊंच है। और पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं से मिलने का, पूरी ब्रह्मांड की आत्माओं की पालना करने का। सेवा इज डिफरेंट थिंग, पालना इज वेरी डिफरेंट थिंग। पालना करना पूरे काल चक्र में किसी को नसीब नहीं होता, हम पालना कर सकते हैं। कल की मुरली में बाबा ने कहाँ कहा था कि पूरे विश्व की पालना करो? बताओ, कल की मुरली में कहाँ कहा था? यहाँ पे भी रिवाइज कराया था, सुबह भी रिवाइज कराया था, दीदी ने भी रिवाइज कराया था, फिर शाम को भी रिवाइज हुआ योग में। बताओ, 4 बार तो आंखों के सामने से निकला। कल इंटरनेशनल योग था, तो कौन सी स्थिति में योग करना था? फिर कहाँ है, याद तो रहता नहीं। अच्छा, नेक्स्ट।
आनंद की अवस्था, परम आनंद की, ठीक है, परम आनंद की अवस्था यही है। देवताओं को संपूर्ण सुख, शांति, संपत्ति होगी। परम आनंद यानी कि परमात्मा से मिलन का, परमात्मा के प्यार का, परमात्मा की शक्तियों का जो आनंद है। शक्तियां ईगो पैदा करती हैं और यहाँ शक्ति स्वमान पैदा करती है। वहां शक्तियां डिस्ट्रक्शन करती हैं, यहाँ शक्तियां कंस्ट्रक्शन करती हैं। वहां शक्तियां मुझे नीचे की तरफ ले जाती है, यहाँ शक्तियां मुझे ऊपर उठाती हैं। जैसे ही मेरे अंदर शक्ति आती है, ईश्वरीय शक्तियों की क्या पहचान है बताओ? ईश्वरीय शक्तियों की पहचान परसों की मुरली में बाबा ने बताया था। किसमें बताया था? वरदान में, कल की मुरली में या परसों की मुरली में? पेड़ का एग्जाम्पल दिया था। हाँ, जैसे पेड़ में फल आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है इसका? ईश्वरीय शक्तियों का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? स्वयं ईश्वर। कितना झुक के चल रहा है। शिव भगवान वाचे कि अगर मैं अलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा मम्मा से बात करते हुए क्या बोलते हैं कि हे बेटी श्री राधे, अगर परमात्मा अपनी सर्व शक्तियों के साथ स्तन में आ जाए तो ये पॉसिबल है कि प्रलय हो जाए। इतना शक्तिशाली है बाबा। आज की मुरली में था ना, प्रकृति को आदेश दें। कहाँ पढ़ा मैंने? प्रकृति को बोले एक ताली बजाएं, तैयार खड़ी है थाली लेके, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हम कहा है गन्ने का जूस पीने में व्यस्त। ठीक है, अंडरलाइन, हमारा इंतजार हो रहा है, हमारा इंतजार हो रहा है। तो हर चीज करते हुए वो अटेंशन, वो अटेंशन, वो अटेंशन, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसनेस नहीं लाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी गंभीरता लाती है। बोथ आर डिफरेंट थिंग। सीरियसनेस, उसकी शक्ल देख के हंसने का मन नहीं करेगा। गंभीरता, जैसे ब्रह्मा बाबा, अभी देखो बाबा का चेहरा, इसे कहते हैं गंभीरता। बहुत डीप, बहुत सटल है ये। नहीं तो देखते हैं ना, कुछ कुछ लोग अपने को प्रिटेंड करते हैं हम बहुत अच्छे योगी हैं, उनका फेस सीरियस वाला रहता है, तो हमें लगता है हम ऐसे ही ठीक है। ठीक है, ऐसा जीवन कब तक जिएंगे? हर्षित मुख, गंभीर, है ना? तो शक्तियां और हम ब्राह्मणों का देवताओं की लाइफ से भी ऊंच क्यों है? देवताओं की लाइफ में चैलेंजेस नहीं है क्योंकि वो यहाँ की प्रारब्ध है, और यहाँ सर्वोच्च चैलेंज। बहुत सारे राजाएं हुए हैं जिन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतने देश जीते, इतना बड़ा बड़ा एरिया जीता, लेकिन अपने को नहीं जीत पाए। यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई क्या है अमित जी? अपना नाम रोशन करना। मेरा नाम डुबो दिया आज आपने, हैं? आपके भरोसे हम आए थे। अमित माना, ठीक है? हाँ, ठीक है ना? मौत के मुंह में से छीन के लाना वाला पुरुषार्थ। आप कह रहे 2 घंटे सो गए। मैं आपको देख के मैं आज अमित आएगा तो आज क्रांति करेंगे। ठीक है, कल अमित माना, अमित, असंख्य, असीमित। ठीक है, मिट जाए या मिटा दे। ठीक है, ये देखो, ये दुनिया हंस रही है हम पर, हमारे नाम पे। कल इनको जवाब देना है आपको अपने, हैं? एक एक से बदला लेंगे, कोई बोलना नहीं चाहिए। अमित माना, मधुबन की शान। गौर से देखो इन हंसते हुए चेहरों को। रात को नींद नहीं आनी चाहिए आपको। चिंतन के लिए बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। क्या था बताओ? अभी 2 विद इन अ वीक आया चिंतन के लिए पॉइंट। चिंतन करते होंगे तो बच्चे डैश होंगे। क्या कर लो? सुबह के 4 घंटे में और दिन के आखिरी 4 घंटे में आपके हाथ में डायरी जरूर दिखनी चाहिए। और ये शिव भगवान वाच है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। इसका एग्जाम्पल बाबा से ले लो। साकार टाइम में सुबह सुबह बाबा मुरली लिखते थे, 2 से लेके 5 बजे तक अपना चिंतन लिखते थे।
दिन में तो वो लेटर वगैरह होते ही थे, शाम को स्पेशली बैठ के बाबा इस तरीके से डिस्कशन करते थे। तो बाबा अपना चिंतन करते थे, बाबा को डायरी वगैरह की जरूरत नहीं थी, बाकी सब अपनी डायरी पेन लेके आते थे। ठीक है सचिन जी, सचिन की बहुत महिमा है। करो थोड़ा थोड़ा। कमजोरी का मतलब ये नहीं कि आप और कमजोर रहो या उतने ही रहो, कमजोरी का मतलब मुरली लिखते हैं, क्या लिखा? तो डायरी वालों के लिए बता दो क्या बोला 1.5 हफ्ते पहले की मुरली में था। जो बच्चे नोट लिखते हैं तो वो जब भाषण करने जाते हैं तो उसके नोट से प्रार्थना चाहिए। ये तो बाबा ने वही जो मैंने बताया अभी था कि जाने से पहले बाबा ने कहा था कि मुरली डायरी में लिखते हैं, फिर वो डायरी ऐसी ही पड़ी रहती है, वो किसी काम की नहीं रहती। समझे? एग्जाम्पल, एक भी शब्द याद है? इतनी बेइज्जती करेंगे कि तुम आ नहीं पाओगे। ठीक है ना? हम चाहते हैं यहाँ कम से कम हो, हम यहाँ भीड़ नहीं बढ़ाना चाहते। सचिन जी आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं भैया, क्या करें आपका? फिर सोचते हैं कि छोड़ो, सीख जाएंगे। देखो देखो करो। पर्सनली ये चीज है मेरी लाइफ में। एक पॉइंट मुझे याद है 2009 में मेरठ लालागा बाजार सेंटर, उसमें सबसे आगे मैं बैठा था और वहां पे एक लाइन आई थी कि अंत में आने वाले बच्चे भी 8 में आ सकते हैं, और वो आज तक याद है मुझे। ये भी पता था मैं कहाँ बैठा, पता नहीं क्या वो सेट सी हो गई। ठीक है, करो। अब आप क्लास व्लास में नहीं मिला करूंगा, मैं रास्ते में पूछा करूंगा आपसे। ठीक है ना? अब आप मुझे देख के रास्ता बदलोगे। ठीक है जी अमित जी? ये तो मतलब कॉमन सही है, बाबा ने सबने बताया है, बहुत क्लियर है। भगवान इस समय हमें पढ़ाता है, देवताओं को नहीं पढ़ाते। बाबा ने कितनी बार इस चीज को रिवाइज किया है कि देवताएं होंगे, गोद में रहोगे, उनके साथ खेलोगे, भगवान की पालना नहीं मिलेगी। यहाँ भगवान की पालना मिल रही है। ठीक है अमित भाई? देखो बाल सफेद हो रहे हैं अब, उस हिसाब से आपका योग बढ़ना चाहिए, है ना? वानप्रस्थ अवस्था। हम संगम योगी ब्राह्मण खाना खाते हैं, खाना कहीं मिस नहीं होता, हम ब्राह्मण। ना तो वो उस हिसाब से खाया जा रहा ना याद में, लेकिन भोजन कभी भी ब्राह्मण भूलता नहीं है दुनिया के किसी कोने में। अच्छा, मैंने 1-2 को फोन करके बताया, भाई नए सेवाधारी हैं, मैंने कहा भाई आज शुगर केन जूस से आ जाना। भाई साहब पी लिया। मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलती है? क्लास पूछ लो, योग भट्टी कहाँ है, योग भट्टी कहाँ है, ये नहीं पता सब कुछ। वो टारगेट कहाँ है वो पता है, लक्ष्य एकदम भेद के है ना सब। चलो ये भी बढ़िया है ना? बाबा को कितनी पालना देता है। अच्छा, और पुनीत भाई बताओ। वो निराकार भगवान को साकार होता हुआ देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूरे 5000 साल में कभी भी ऐसा दौर नहीं आता जहां हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान को पुकारने के नाम पे उसका एक अनहद नाम, एक अनहद शब्द, जो भी बहुत परम तपस्या और परम पवित्र रह के उस विकारी दुनिया में भगवान के एकांत साइलेंस में जाते हैं, तो वहां पर भी एक ही शब्द सुन पाते हैं। वो कौन सा है? ओम। शांति भी पूरा नहीं है। ठीक है कि भाई ब्रह्म से कोई आवाज आती है जिसमें ओम शब्द आया है, अनहद नाद बोलते हैं उसको। और यहाँ निराकार को साकार होते हुए देख सकते हैं, और उस निराकार को साकार होते हुए उसके घंटों घंटों उसके साथ बातें करना, उससे शेयरिंग करना, उसकी पालना लेना छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा डर पता है क्या लगता है? आखिर में जाके जब भगवान हमें रियलिटी दिखाएगा ना हमारे, कि तुमने क्या मिस किया है, तब बहुत पेन होगा। जो ब्राह्मणों के लिए कहा गया ना कि ब्राह्मण खून के आंसू, अंत में आत्मा खून के आंसू रोएंगे, तो वो खून के आंसू बाहर वाले नहीं रोएंगे भाई, जिसको पता ही नहीं है ये हीरा है और वो निकल गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जिसको पता है ये हीरा है और वो ठोकर मार रहा है, उसको पश्चाताप होगा ना, क्योंकि कल को तो उसको जरूरत पड़ेगी। और ब्राह्मणों की सबसे बड़े
कितनी बार हम मधुबन आए, कितनी बार हमने ब्रह्मा भोजन खाया, कितने ऊंचे ऊंचे संकल्प विचार हमें मिले, लेकिन हमने यूज नहीं किए, हम फॉर ग्रांटेड लेते रहे। तो भगवान वो बाद में, आज भी बाबा ने वीडियो निकाली ना, और मुझे बहुत क्लियर है इस चीज का विजन, बहुत क्लियर। ये सारी वीडियो दिखाएंगे। आज बाबा ने बोला ना, तो बेटा तुम्हारी कैमरे में मिस हो सकता है, मेरे में नहीं मिस होता। आज नहीं, कल कल, ठीक है ना, तुम्हारे कैमरे में मिस हो सकता है, मेरे में नहीं होगा। ऐसे गर्दन पकड़ पकड़ दे, ये दे, ठीक है ना। बोल रहा था ना कर ले, उस समय ब्रह्मा भोजन नहीं, उस समय तो बाबा इस बार छोड़ दो बस, बाबा बाबा बाबा। जो का पाठ हमें ये समय दुनिया के लिए मिला है, मैंने इसमें एक शब्द लिखा है कि पूरे विश्व की पालना करने के निमित्त हमें। आज दीदी बोल रही थी ना, कितनी आत्माएं, 840 करोड़ आत्माओं की बात हो रही थी ना आज, कि मच्छरों सदृश जाएंगे। किनको निमित्त बनाया उन 840 करोड़ आत्माओं की पालना करने के? कल जो ऊपर परम धाम वाला योग था, वो क्या था? वहां से बैठ के अपने बीज स्वरूप में मम्मा बाबा के साथ सारी, इवन ब्राह्मण परिवार की भी सारी आत्माओं को पालना देनी। हम सोचते हैं हम बैठ गए, योग कर लिया और बहुत हो गया ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यज्ञ के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समर्पित भाई बहनों के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पूरे विश्व की। आपको अगर वीडियो दिखा दी तो अभी रोने लगोगे, जबकि आपका उन आत्माओं से कोई कनेक्शन नहीं है, अभी रोने लगोगे। जो मैं वीडियो की बात कर रहा था उसमें, इजराइल में अपना एक फ्रेंड है, क्योंकि हर तरफ बम गिरे हुए हैं, तो लोग वो वाली मिट्टी भर रहे हैं जो, जैसे लोग खाना भरते हैं ना खेतों में अपने बैग में, ऐसे वो मिट्टी भर रहे हैं ताकि बाद में अगर खाना ना मिले तो उसे खा सके। इतना पेनफुल मंजर है वहां, रोंगटे खड़े हो जाएंगे देख के। अभी देखूंगा, कल आपको दिखाऊंगा, अगर मेरे पास वीडियो मिली ना, मेरे पास थी वो। मिट्टी भर रहे हैं वो, लिटरली बैग में मिट्टी भर रहे हैं। हर तरफ बम गिरे हुए हैं, बम है तो बारूद है, बारूद है तो खा नहीं सकते। तो ऐसी जगह जहां बम वगैरह नहीं गिरे, वहां की मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं वो बैग में खाने के लिए। खाना तो है ही नहीं। और उनके फेस्टिवल, और फेस्टिवल चल रहा है, रामदान चल रहा है, अभी अभी गया है कुछ दिन पहले, 2-3 दिन। रमजान नहीं, रामदान। ये हालत है दुनिया की। और हम यहाँ देखो 56 भोग ही कहेंगे ना इन कंपैरिजन टू, तो उसकी वैल्यू समझ के चलो। ऐसा नहीं है, हर चीज एंजॉय करो। ऐसे नहीं कि कोई मन कर रहा और नहीं, मैं ना, अच्छी तरीके से बाबा की याद में बैठ के, एक नहीं दो, जितना भी मन, क्योंकि योग में खाओगे तो फिर बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, बॉडी उतने ही खींचेगी उसे, और उसका बल भी बनेगा। नेक्स्ट। हाँ, पूरे काल चक्र में सिर्फ एक ही मौका ये मिलता है जहां पर ब्राह्मण भगवान को राजी कर सकते हैं। पूरे काल चक्र में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और कौन, कैसा राजी? आज की मुरली में बाबा ने बताया कैसा राजी। आज की मुरली में नहीं था। संकल्प करो, संकल्प, मैं पीछे वारी हूं, तुम संकल्प तो करो, तुम्हारे हर संकल्प की सिद्धि मेरी जिम्मेवारी है। संकल्प में शुभ भावना होनी चाहिए, विश्व कल्याण भरा होना चाहिए। तुम करो तो सही, मैं तुम्हारा बाप हूं। सबसे पहला रिलेशन यही बताया। हम अपनी अपनी छोटी छोटी हार के पीछे, छोटे छोटे उसके पीछे, छोटे छोटे उसके थकान के पीछे, उसके पीछे इतने वैल्यूबल समय को खो देते हैं। उठ के जाना ही है, लगे ना लगे, लिखना ही है, हो ना हो। मुरली की 10 पॉइंट नोट कर लो। भगवान कल को कॉपी देख के मास्टर ये तो नहीं बोलेगा कि तुमने करा ही नहीं। अब कॉपी ही कोरी होगी, कहां दे देगा नंबर? हमारी एक टीचर थी, हम मॉनिटर थे, हमें बहुत प्यार करती थी। तो यूनिट टेस्ट है, तो मैं उसमें फेल हो गया। तो उसमें मेरे 4-5 नंबर आ रहे थे, 4 पे फेल था शायद, 5 पे पास था। मैंने कहा मैडम 1 नंबर। मैडम कह रही ये 4 भी मैंने ही दे रखे, दू कहां? मैडम कह रही कहीं लिख तो सही, तो दू कहां? ये तो बता, खाली पेपर पे थोड़ा ही नंबर दे दो अगर किसी ने देख लिया। 9th-10th की बात थी। मैं चुपचाप चला गया। मैंने कहा यार बात तो सही है। ठीक है ना। तो अब कुछ तो लिखो, कल को दिखाना पड़ेगा मास्टर जी को, तो कुछ तो लिखो। मेरी स्पेशलिटी रही है, मैं कभी फेल नहीं हुआ, एक बार छोड़ के कभी भी। कॉलेज में भी
सारी क्लास की बैक थी, फाइनल में मेरी नहीं थी। मतलब हमारे जो रूम पार्टनर थे, मतलब पढ़ने में होशियार था मैं, अगर मैं पढ़ता तो जिंदगी में कर तो बहुत कुछ सकता था। फिर मैंने सोचा औरों को मौका दे, इसे भी तो विश्व कल्याण कहेंगे। देखो मेरी शुरू से ही, जैसे ब्रह्मा बाबा कितने, ऐसी मेरी भावनाएं थी। दूसरे आगे बढ़े, हम बढ़े हम बढ़े ना बढ़े, हम तो काट ही लेंगे, दूसरे आगे बढ़े, है ना। देवताएं प्रारब्ध नहीं, हम ब्राह्मण इसलिए ऊंचे क्योंकि हम अपने 84 जन्मों का भाग्य अपने हाथों से लिख सकते हैं। जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, जितना ऊंच चाहे उतना लिख सकते हैं। देवताओं पे ये पावर खत्म हो जाती है। हालांकि हैं संपूर्ण सुख शांति पवित्रता की दुनिया में, लेकिन नहीं लिख सकते। और हमारी ब्राह्मणों की हर दिन, वैसे कहा जा सकता है लेकिन वो नहीं कहते, ब्राह्मणों की कला चढ़ती कला है। ये बात ठीक है, जैसे आप ब्राह्मण बन जाते हैं एटलीस्ट दिन में एक बार तो बाबा बोलते हैं, तो चढ़ ही रहे। जो देवता है उनकी गिरती माना उतरती कला है, गिरती कला नहीं कहेंगे। गिरती कला माना विकार जब आत्मा में आते हैं तो उसकी गिरती कला होती है। और अगर विकार आत्मा में नहीं है तो जैसे सत्युग और त्रेता में, वहां पर आत्मा की उतरती कला है, मतलब वो ऑटो प्रोसेस है। गिरती हमने गिराया अपने आप को, उतरती प्रोसेस वही सीढ़ियां ही जा रही है, वो कोई रास्ता ही नहीं है। ओके, और पूरे विश्व को, हाँ, पूरे काल चक्र की परम धारणाओं और परम ज्ञान और परम विज्ञान को की समझ सिर्फ ब्राह्मणों के पास होती है। मैंने अपना पॉइंट इसी में इंक्लूड कर दिया, दीदी का भी यही पॉइंट है कि पूरे विश्व का संपूर्ण परम ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान हो सकता है, परम नहीं हो सकता। परम ज्ञान और परम विज्ञान सिर्फ हम महात्माओं के पास है, जिससे हम पूरी दुनिया की साइंस बदल सकते हैं। उस साइंस से कुछ डेवलप नहीं कर सकते, वो तो है ही, अपने ज्ञान गुण शक्तियां ही मर्ज कर सकते हैं। पूरे संसार की ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ चेंज कर देते हैं, इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी है। पांचों तत्वों को सतो प्रधान बना सकते हैं। आत्माओं को आज ही था ना बाबा ने कि तुम वहां उनको सी ऑफ करके वापस आ जाओगे। सी ऑफ करके माना हमारे द्वारा सारी आत्माएं तो पुरुषार्थ नहीं करेंगी, हम पुरुषार्थ करेंगे, हम पावन बनेंगे। हमें नया विश्व चाहिए, तो हमें विश्व चाहिए तो यहाँ पर कोई पुराना रह नहीं सकता, तो हमारी वजह से वो लोग ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो वहां से हम पहले आएंगे, वो तो बाद में आएंगे, तो उनको सी ऑफ करके हम इधर आ जाएंगे। कुछ आत्माएं हम लोग रहेंगे ना, जो पुरुषार्थ करेगा वो रहेगा। उसमें एडवांस पार्टी भी हम लोग भी हो सकते, जो इम्पोर्टेंट रोल निभा सकेंगे वो आप होंगे। चलो आगे। हम ब्राह्मणों को बाबा ने मास्टर भगवान, मास्टर रचयिता, प्रकृतिपति का टाइटल दिया, क्योंकि हमने ये पूरे काल चक्र के सर्वोच्च ऊंच टाइटल इस समय कमाए जा सकते हैं। बाद में लोग कहते रहते हैं श्री श्री और ये वो, लेकिन ना तो वो उनके कर्मों से मिलते हैं, ना ही उनके धर्मों से मिलते हैं। यहाँ पर हमारे टाइटल हमारे कर्मों से भी मिल सकते हैं, हमारे धर्मों से भी मिल सकते हैं, वो हमारे ऊपर है जी। देवताओं को दिए गए अलंकार वास्तव में हम ब्राह्मणों की विशेषताओं को वर्तमान। हाँ, वो जो हम जिस कुर्सी पर देवताएं कूद रहे हैं ना, वो हमने दिए उन्हें ठीक है ना, मतलब हमारे पुरुषार्थ की प्रारब्ध है ना, लेकिन कंप्लीट को दिया जाता है। तो इसी तरीके से वो जो देवताओं के जो अलंकार है, वो सारे अलंकार हमने यहाँ कमाए। इसलिए हम ब्राह्मण आत्माएं, हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे। हम ब्राह्मण ने अपने योग की शक्ति के आधार से विश्व की आत्माओं को रोग शोक पीड़ा से मुक्त करने की शक्ति प्राप्त हो गया आगे। ईश्वरीय यज्ञ की संभाल हम ब्राह्मण ही कर सकते हैं। मैंने इसमें लिखा है कि भगवान की इच्छाओं को पूरा करने की ताकत सिर्फ हम ब्राह्मणों में। पूरे काल चक्र में कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होती, महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, ठीक है, कैसी कोई भी आत्मा हो, इस समय हमारे में वो ताकत है कि हम भगवान की सर्व इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम इस समय को पहचान सकें। देवताओं का अपना पार्ट वहां है और वो भी ड्रामानुसार इसी तरह हमारा है। ऐसा नहीं कह सकते वहां पे नॉलेज नहीं है इस वजह से
तो वो बात रिलेवेंट नहीं, ऐसा नहीं। ये जो डिस्कशन है वो सिर्फ इसलिए कि ये समय कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। ओके, तो भगवान की सब इच्छाओं को पूरा कर सकने का ताकत हम ब्राह्मणों में है। पांचों तत्वों को पावन बनाने हैं, भगवान हमारे साथ है और हम भगवान के साथ हैं। ये पूरे काल चक्र में कभी भी नहीं होगा, किसी भी आत्मा के साथ नहीं होगा जहां भगवान दिन रात साथ देने की बात कर रहा हूं। इसलिए पूरे विश्व के लिए शुभ सोचना, पूरे विश्व के लिए शुभ सोचना सिर्फ हम ब्राह्मण ही कर सकते हैं। देवताएं भी ये काम नहीं कर सकते, वहां जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर वो जो विश्व कल्याण वाली जो है, जो विश्व महाराजन है, वो सबके लिए एक सिस्टम, श्रीमत बना देगा कि भाई इस पे सब चलेंगे, लेकिन शुभ सोचने वाला संकल्प वहां होगा ही नहीं। फिर पूरे विश्व को एक परिवार बना देना सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ में। देखो कितने लोग आ रहे हैं, आप देखो कई बार जब सब्जी डिपार्टमेंट के सामने से निकलते हो कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, खाने का पीने का। गांव से भी आते हैं तो कोई बिना छीले ही खा रहा है कुछ, वो जो बेसिक मैनर्स होते हैं वो भी नहीं होते, क्योंकि आत्माओं को पता नहीं है। इसमें ये नहीं है कि कुछ अप एंड डाउन है, वो वाली बात नहीं है, आत्माओं को पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पूरे विश्व को कलेक्ट करके एक परिवार बना देना ये सिर्फ इसी समय पे होता है। इसलिए जो हम ब्राह्मण आत्माएं वो देवताओं से भी ऊंचे हैं। एक हाँ पूरे काल चक्र में सिर्फ ब्राह्मण ही हैं जो परम धाम की और सूक्ष्म वतन की परम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे। पूरे 5000 साल में किसी भी आत्मा को, किसी भी तरह के राजा को, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी सन्यासियों को ये ताकत नहीं मिलेगी, सूक्ष्म वतन तो होगा ही नहीं, कि वो परम धाम की ऊंचाइयों को छू सके। ब्रह्म तक पहुंचे हैं लोग, लेकिन ब्रह्म को ना समझ पाए हैं, ना देख पाए हैं, ना इलेबोरेट कर पाए। तो उन्होंने स्थान को ही, क्या जैसे यादगार क्या चला रहा है, स्थान को ही महत्व दे रहे हैं। ये मंदिर, ये धाम, वो धाम, स्थान का महत्व किससे है वो नहीं पता। तो फिर वो जो बोलते हैं सन्यासी अहम ब्रह्मास्मि, तो वो किससे है? इससे मैं ही ब्रह्म हूँ। भाई आप ये कहने लगो मैं ही लंदन हूँ, कोई सेंस बन रहा है इसका? मैं अमेरिका हूँ, कोई सेंस बन रहा है? कोई सेंस नहीं बन रहा। लेकिन फिर क्योंकि समझ में नहीं आया, नीति नीति कहा, ना इति मुझे पता नहीं है, तो फिर रिवाज चल पड़ा। दीदी ने जो बताया था कि पूरे काल चक्र के सारे राज्यों को यथार्थ रीति समझ के उनको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे हमारे 84 जन्मों का भाग्य आदि मध्य अंत, आपका भी था, आपका भी था, किसका था एक और, आदि मध्य अंत के सारे राज्यों को यथार्थ रीति समझ के अपना भाग्य बना सकते हैं। सपोज तो भी आपको एक राज पता चल जाए कि आगे की लाइट नहीं जल रही, ठीक है, और आगे गड्ढा है, आपको ये राज पता चल गया, तो आप क्या साइड से बच के जाओगे ना। आपको पता चल गया कि आज रात को अभी क्लास पूरी होती दादी गुलजार जी आएंगी, तो आप थोड़ी देर वेट करोगे, भले किसी को बताओ ना बताओ। तो यथार्थ रीति उन राजों को जान के उनको यूज करके अपने 84 जन्मों का भाग्य बना सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे। अच्छा, भगवान की सर्व इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, ये हो गया। फिर पूरे काल चक्र में जो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि पूरे काल चक्र में एक ब्राह्मण आत्मा ही है जो ईश्वरीय पालना के अधिकारी हैं। और कोई भी यहाँ पर भी संगम युग पे भी ईश्वरीय पालना के अधिकारी ब्राह्मण ही बनते हैं। जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है कि कोर्स कर लिया और वो धारणा है, तो वो नंबरवार पुरुषार्थ तो हो जाएगा, लेकिन ईश्वरीय पालना के अधिकारी, जहाँ भगवान कल परसों की मुरली में था, तुम ही से बैठो तुम ही से खाऊं, वो वाली पालना ब्राह्मण ही ले सकते। ठीक है, तो ये आज के डिस्कशंस के पॉइंट थे। कल का टॉपिक फिर कल आ ही जाएगा। ओके।